एक बूढ़ी माँ थी, और वो जो बूढ़ी माँ थी वो शिव जी की भक्त थी। बूढ़ी माँ जो थी वो शिव जी की भक्त थी। उसका बेटा, एक ही बेटा था, पति थे नहीं, उसका हो गया था विवाह, और बहू आ गई थी। बहू थोड़ी सी ऐसी थी, मतलब क्या कहें, समझ रहे हो ना आप, पैसे पे ध्यान रखने वाली, बाजार में घूमने वाली, शॉपिंग करने वाली, मॉल सॉल में। मम्मी कोई पूछे टोके तो पसंद नहीं, क्या भाई क्या है ये, मम्मी मम्मी नहीं बोलनी चाहिए, ये क्यों बोलती है, इस टाइप की थी पत्नी उनकी। पत्नी को बड़ा बुरा लगता था। अच्छा, वो बड़ी शिव भक्त थी बेचारी, मंदिर में गई, जल चढ़ाई, मंदिर में गई, बेलपत्र चढ़ाई, शिव जी की कहीं कथा हो रही है वहां बैठ गई, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, इतनी अच्छी बात। न उल्टा बोलना, न सीधा बोलना, कुछ नहीं, उसे किसी से मतलब नहीं, वो अपने आप में मस्त मगन, अपने आप में मगन। लेकिन ये क्या करती थी, खुद तो अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी, और अपनी माँ को, मतलब सासू माँ को, बासी भोजन कराती थी। कल का रखा हुआ या जो बेकार जाएगा वो दिखला दिया। अधिकांश चावल ही खिलाते थे नमक के साथ। अच्छा, अगर हम यहाँ बहू को दोष दें तो गलत है। वो बेटा कहां मर गया? अगर कोई ये कहे कि बहू खराब है तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। बहू खराब नहीं, बेटा खराब है। तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है और तुम कुछ बोलोगे नहीं, तुम कुछ कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम वासना से बंधे हुए हो, तुम गोरी चमड़ी से प्रभावित हो। या तो किसी की पत्नी नौकरी कर रही है, या तो किसी की पत्नी बहुत मलूक है, या उसके अपने व्यवहार है। माँ के साथ हमारा व्यवहार नहीं, इसीलिए क्योंकि हम अच्छे नहीं। ऐसा व्यवहार करती थी। क्यों नहीं, लेकिन वो उसी में मगन थी। माँ कभी शिकायत नहीं करती थी, भगवान भोलेनाथ का ही भजन करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, बहू को किसी बात पे सासू माँ ने कहा कि बेटा ये जो तुम लेट लेट आती हो घर में वो ठीक नहीं है, थोड़ा जल्दी आ जाया करो। इस बात पे मुंह फूल गया उसका, कुप्पा से मुंह फुला के बैठ गई। आप जानते कुप्पा किसको कहते हो? नहीं, चलो मत, हमारे ब्रज में कहते कुप्पा से मुंह फुला के कायकू बैठी है। अब जो तो हमें पता, आज तक हमें ना पता चली कुप्पा का कहते, पर हमारे गांव में घरों में ये किसी एक किसकी तरह, मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये देखो जी कुप्पा से मुंह बना के बैठो है, तो कुप्पा का है जी मुंह आज तक ना पता चली, पर मुंह बन जाए सो कुप्पा से। तो वो भी कुप्पा से मुंह फुला के, मतलब थोड़ी रूठ राट के कई की तरह कूप भवन में बैठ गई। पति आया शाम को, ए सुनती हो इमरती, इमरती, ओ इमरती तो वैसे ही विष कपरिया बनी बैठी। बोले बाहर में गई इमरती, अपनी मैया से जाके बात कर, खबरदार कर मुझसे कुछ कहा तो। क्या हुआ माय डियर इमरती? Why do you upset? I don't like your mom. अच्छा, कहा कह गई? अरे पता नहीं क्या क्या हमसे कहती हैं कि लेट मत आया करो। कौन है वो जो मुझे रोकेंगी? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। पति बोले लो ठीक है, कोई नहीं, गुस्सा शांत करो,
हम बात कर लेंगे। क्या बात करोगे? तुम अब बात नहीं करोगे, अब डिसीजन करो, निर्णय लो। या तो अब तुम्हारे संग तुम्हारी मम्मी रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अच्छा बताओ, जितने पति बैठे हैं, तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़े तो क्या कहोगे? जिनकी पत्नी बगल में बैठी हो वो हिम्मत न करें उत्तर देने की। बताओ, मम्मी को चुनोगे कि पत्नी को? हैं? जोर से। आई लाइक यू, सीरियसली आई लाइक यू। छोड़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ किसी का अपमान करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है, माँ तो एक माँ होती है, माँ आंखों की ज्योति है। उनसे पूछो जिनके नहीं एक माँ होती। जिनके माँ नहीं होती उनसे पूछो उन पे क्या बीतती है। जिनको लोग कहते हैं ना अनाथ, उन अनाथ बच्चों के पास जाके बैठो कि हमारे पापा हमको डांटते, हमारी मम्मी हमको पीटती है, तो वो बच्चे रोज आएंगे इसी बात पे कि हमें कोई डांटने वाला नहीं, हमें कोई पीटने वाला नहीं है। हमारी जिंदगी में हम क्या लिखा के लाए कि हम कुछ भी करें, हमसे कोई ये नहीं पूछता कि तुम कर क्या रहे हो। जब जब तुम्हें अपने माँ बाप की किसी बात पे बुरा लगे ना, सोचना उन अनाथ बच्चों का क्या होता होगा जिनके कोई है ही नहीं। उन्हें कोई नहीं बता सकता ये सच है, ये सच गलत, झूठ है, ये सत्य है, ये सही है, ये गलत है, कोई नहीं बताता उन्हें। इसीलिए वो भाग्यवान होते हैं जिनके माँ होती है, जिनके पिता होते हैं। वो इमरती रूठ गई। इमरती बोली बता मैं किए और वो तुम्हारी तरह नहीं था। बोले तुम क्यों गुस्सा कर? बोले नहीं, दो ही रास्ते तुम्हारे पास, इसे अनाथ आश्रम में भेज दो। और नहीं नहीं अनाथ आश्रम में नहीं, आज इसका सीरा सिलटाई दो, आज इसे गोविंदाय नमो नमः करो। कैसे? बोले मैं आज इसके लिए भोजन बनाती हूँ बढ़िया बढ़िया, उसमें दवाई मिला के खिला दो, सो जाएगी, रात्रि में कोई देखेगा नहीं, रात्रि में जलाए आओ, मुखाग्नि दे दो। अच्छा, कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है, व्यक्ति स्त्री के इतने अधीन होता है, वही करता है जो स्त्री कहती है। समझ गए? बोले यही उपाय ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, शाम कुछ लाता हूं, तू तैयारी कर। वो तैयारी करने लगी और वो बाजार से दवाई ले आया। समझ गए दवाई कौन सी? गहरी नींद वाली, सोई जाए। इसने भोजन में मिलाया खीर